शिव चर्चा शिव ही गुरु क्यों? जीवन में गुरु का महत्व, महाशिवरात्रि का महत्व, शिव चर्चा कैसे करते हैं, शिव गुरु कथा और लीला, भगवान शिव के 108 नाम, भगवान शिव के 21 अवतार, कहानियां जिसे आप अपने शिव चर्चा में बोल सकते हैं। ये हैं शिव गुरु की अमर कथाएं। शिव अपने आप में पूर्ण है, उनमें हर गुण है, अच्छा भी और बुरा भी। जगत के सारे गुण भगवान शिव से ही है। शिव गुरु कथा और लीला अपने आप में लोगों को जीने की प्रेरणा देती है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनकी लीलाएं अद्भुत और जीवनोपयोगी है। यहां हम शिव गुरु की कथा और उनकी लीला को समझेंगे। भगवान महादेव के बारे में जो जानकारी यहां दी जा रही है वह अद्भुत और अनोखी है, जिसको पिया रचने के बाद हर कोई इंसान मंत्रमुग्ध हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए इस बेहतरीन रचना को ध्यानपूर्वक पिया रहे। यह शिव गुरु कथा बहुत ही दुर्लभ है, जिनको सुनने मात्र से इंसान के सारे कष्ट से मुक्ति हो जाती है। इसलिए यह रचना अलग अलग ग्रंथों से लिया गया है और बहुत ही स्पष्ट रूप से काम शब्दों और साधारण भाषा में बतलाया गया है। इसलिए उनका आत्मसार करने से जीवन में पूर्णता आती है, मन स्थिर और शांत होता है और शिव के प्रति झुकाव बढ़ता है। यह बात एक रिसर्च से सिद्ध होता है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव की लीला। हां, ऐसा कहना बहुत आसान है, लेकिन समझना बहुत ही कठिन की। इस जगत के गुरु इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। जगत के मालिक देवाधिदेव महादेव आज स्वयं गुरु का काम करते हैं। वैसे देखा जाए तो हर घर में भगवान शिव की पूजा होता ही है, लेकिन किसी ने उनको गुरु के रूप में नहीं देखा, नहीं कभी मन में ख्याल ही आया। लेकिन जिन लोगों ने भी भगवान शिव को शिव गुरु कथा और लीला के रूप में पूजा, जैसे अघोरी, तांत्रिक या अन्य, तो उसका परिणाम उनके सामने है। दुनिया के प्रारंभ में जब चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य, न चंद्रमा, न ग्रह, न नक्षत्रों, किसी का कुछ अता पता नहीं था, न दिन का पता न रात का पता था। हवा, पानी, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, कुछ भी नहीं था। सब अस्त व्यस्त अवस्था में था। उस समय सदाशिव भोलेनाथ ने इस जगत को व्यवस्थित किया, वेदों, पुराणों, उपनिषदों का निर्माण किया और इस सृष्टि को मनुष्य के जीने लायक बनाया, जिससे इस जगत में जीव फल फूल सके और शिव गुरु कथा और लीला का विज्ञान का भरपूर लाभ ले सके, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, रॉकेट आदि का भरपूर लाभ ले सके। शिव गुरु कथा और लीला। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचना की इच्छा हुई। उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं एक से अनेक हो जाऊं। फिर उन्होंने तुरंत अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया और उनसे कहा कि हमें सृष्टि की रचना के लिए आदमी और औरत का निर्माण करना होगा, फिर जीव जंतु भी बनाना होगा, पर्वत, नदी, नाला बनाना होगा। लेकिन उसके पहले हमें एक ऐसे आदमी का निर्माण करना होगा जो सृष्टि संचालन का महान कार्य का भार अपने ऊपर उठा सके और हम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ ध्यान दे सके। ऐसा निश्चित कर शक्ति सहित परमेश्वर आदि योगी शिव अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया, जिससे तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अद्भुत और अतुलनीय था। सद्गुणों से युक्त वह परम शांत और गंभीर था। उनका मुखमंडल 4 मुख वाला, 4 भुजा वाला, शंख, चक्र, गदा और वेद उनके हाथों में सुशोभित हो रहा था। रेशमी पीतांबर युक्त उनकी आभा मंडल प्रकट हो रही थी। इस जगत में प्रकट होते ही उस दिव्य पुरुष ने सबसे पहले शिव गुरु को प्रणाम करके कहा, भगवान, मेरा नाम और काम सुनिश्चित करिए। तब भगवान ने कहा, वत्स, यह जगत सर्वत्र व्याप्त होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा और तुम्हारा काम इस सृष्टि का पालन करना होगा। इसके पश्चात शिव का आदेश प्राप्त कर विष्णु कठोर तपस्या करने चले गए। तपस्या के प्रभाव से उनके शरीर से जलधारा बहने लगी। इसके पश्चात वह इसमें स्नान किया, फिर थककर उसी जल में शयन किया, अर्थात नार में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु का नाम नारायण पढ़ा।